जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट विद फाइनेंशियल अकाउंट्स, जिसमें हम एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसमें हमारा कंटिन्यू प्रॉब्लम चल रही है और उनको हम एक एक करके सॉल्व करके आपके पास ला रहे हैं। कॉस्ट अकाउंट से संबंधित यह क्वेश्चन, ये चैप्टर रिकॉन्सिलेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 16 तक की वीडियो आप लोगों के पास ऑलरेडी यूट्यूब पर धीरज सर कॉमर्स क्लासेज पर उपलब्ध है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, प्रिपेयर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और यहाँ पर है नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। अब से पहले हम प्रॉफिट लेके चल रहे थे, अब इसमें लॉस आने शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है कि कॉस्ट अकाउंट का लॉस ये लिखा है और नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक का हमें निकालना होगा। तो जब हम इसको शुरू करेंगे तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पार्टिकुलर्स रुपीज इस तरह से आपको एक कॉलम मेंटेन करना होगा और इसमें आपको कैसे लिखना है, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो यहाँ पर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट है क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट तो है नहीं, प्रॉफिट है नील, लेकिन लॉस है। तो आप ये लाइन नहीं लिखेंगे, ये वाली लाइन लिखेंगे। लॉस है 1,72,400 रुपये, 1,72,400। इसमें अब हमें जोड़ना क्या है, हमें लास्ट में फाइनेंशियल का ये वाला प्रॉफिट लाना होगा। अब इसकी ट्रांजैक्शंस को देखते हैं कहाँ पर मिस्टेक होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले नंबर पे, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। जो भी खर्चे अंडर रिकवर्ड होते हैं कॉस्ट अकाउंट में उसको हम घटाते हैं। तो इसको हम 3,120 को लेस करेंगे, यहाँ पर लेस में ले जाएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट है, अंडर चार्ज या अंडर रिकवर्ड एक ही बात होती है। 3,120 रुपये लिख देंगे। इसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन है डेप्रीसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। डेप्रीसिएशन कॉस्ट अकाउंट में फालतू लिखा हुआ है, तो ये 1,300 रुपये लिखा है, 1,300। तो ओवर चार्ज वाले खर्चों को हम ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे डेप्रीसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 1,300 रुपये। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस 1,700 रुपये। कॉस्ट अकाउंट में फालतू लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर एक्सेस लिखा है तो आप ये समझिए कि यहाँ पर कॉस्ट अकाउंट के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स यहाँ पर फालतू है 1,700 रुपये, जो कि हमें ऐड करना होगा। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होता है, यानी फाइनेंशियल बुक में। इसमें कॉस्ट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमें फाइनेंशियल का प्रॉफिट लाना है तो यह इनकम कॉस्ट में आती नहीं है, तो अब हमें इसे कॉस्ट में जोड़ना होगा। 8,750 रुपये को यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड, यानी ऐसी कोई भी इनकम जो कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्डेड नहीं होगी कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग, उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐसा कोई खर्चा जो कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा उसको भी यहाँ पर हम ऐड करेंगे, अगर कम होगा तो लेस करेंगे। गुडविल राइट ऑफ हुआ है फाइनेंशियल बुक में, गुडविल यहाँ पर राइट ऑफ नहीं हुआ है कॉस्ट शीट में, तो इसे हम 5700 को हम राइट ऑफ करेंगे नीचे, यहाँ पर लेस में ले जाएंगे और यहाँ गुडविल राइट एन ऑफ इन फाइनेंशियल बुक 5700 रुपये से कम करेंगे, यानी लेस कर देंगे। इसके बाद आता है इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड कहाँ होता है, फाइनेंशियल बुक में होता है, तो कॉस्ट बुक में भी हम इसे पेड कर देंगे। इनकम टैक्स पेड नॉट चार्ज, कॉस्ट अकाउंट में चार्ज नहीं हुआ है, तो इसको अब यहाँ पर लिख देंगे 40,300 रुपये का यहाँ पर इनकम टैक्स लिखा है। स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक, यहाँ कहा गया है कि फाइनेंशियल बुक में यानी प्रॉफिट एंड लॉस में ये 475 रुपये क्रेडिट हुआ है, यानी ज़्यादा लिखा गया है। इसका मतलब ये इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हुई, मतलब क्रेडिट हुआ है, तो कॉस्ट अकाउंट में भी क्रेडिट होना चाहिए, यानी बढ़ना चाहिए। इसे हम स्टोर क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक वाले अमाउंट को जो छूट गया है, जो फ़ायदा हुआ है कॉस्ट शीट में तो लिखा नहीं गया है, तो यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे। इसके बाद लास्ट अमाउंट है डेप्रीसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल बुक। इन्होंने कहा है फाइनेंशियल बुक के अकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ,
लेकिन कॉस्ट शीट में चार्ज नहीं हुआ, तो अब हम इसको चार्ज करेंगे, यानी इसे भी घटाएंगे। 6,750 रुपये लेस करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स ओनली। अब हमारा काम रह गया है इसको जोड़ने का। अब हम जोड़ेंगे, इन चारों को जोड़ देंगे, जोड़ करके 12,225 रुपये आएगा। अब क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसमें से ये घटेगा तो माइनस के नंबर ज़्यादा हैं, तो माइनस का 1,60,175 आएगा। इसके बाद जो घटाने वाली चीज़ें हैं इन सबको घटाना है, तो अब इन सबको घटाएंगे तो 1, 2, 3, 4 इन सब का टोटल 55,870 आएगा। ये ऑलरेडी माइनस में है, इसमें से इसे ही घटाएंगे तो 2,16,045 यहाँ पर नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर जब हम मैच करेंगे बुक के अकॉर्डिंग तो देखेंगे ये रहा कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट 1,72,400, यहाँ से शुरू करेंगे और 2,16,045 यानी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो अब आपने देख लिया कि कॉस्ट जो रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट का सिस्टम चलता है वो कॉस्ट अकाउंट के लॉस या प्रॉफिट से चलेगा और फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट या लॉस पर पहुंच जाएगा। इसी को ही रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। इसको सरसरी नज़र पर आप देखेंगे शुरू से ये कैसे बना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देख सकते हैं और इसको किस तरह से हमने कैलकुलेट किया है और कंप्लीट कर दिया है। अब आपके सामने मौजूद है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का प्रॉब्लम नंबर 18, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने नेट लॉस डिक्लेयर किया हुआ है कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग, और जबकि फाइनेंशियल अकाउंट के अकॉर्डिंग नेट लॉस आया है 5,10,000 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि हम 3,47,000 से शुरू करेंगे और 5,10,000 तक पहुँचना होगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इससे हमें कम समय लगेगा। अगर मैं पूरा पढ़ूंगा फिर एक एक करके बताऊंगा टाइम वेस्ट होगा। हम पढ़ते रहेंगे और सवाल को बताते रहेंगे। सबसे पहले नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से 3,47,000 हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर है नेट प्रॉफिट और लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट, तो यहाँ पर हमने लिख दिया नेट लॉस। आपको साफ सुथरा लिखना है क्योंकि यहाँ पर पेन नहीं चला, गुचड़ पुचड़ हो गया, तो आप लिखेंगे नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट, सीधा 3,47,000 रुपये। इस रकम को लिखने के बाद आपको सीधा सॉल्यूशन की ओर ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब, यानी फैक्ट्री ओवरहेड जो है कम लिखा हुआ है 40,000 रुपये का। अगर ओवर एब्जर्व होता है तो हम उसको जोड़ते हैं, अंडर एब्जर्व होता है तो हम उसे लेस करते हैं। तो हम यहाँ पर लेस और ऐड दोनों पॉइंट लेके चल रहे हैं। तो ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जर्व्ड 40,000 रुपये। कॉस्ट बुक में कम लिखा था, इसको हमने घटा दिया। अगर ओवर चार्ज होता तो हम इसको ऐड करते। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर एब्जर्व्ड है, इसका अपोजिट हो गया, इसे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर एब्जर्व्ड है 60,000 रुपये का। इसके बाद अगला खर्चा आता है डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट और डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। अब ध्यान से देखेंगे तो फाइनेंशियल में ज़्यादा है, कॉस्ट में कम है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट अकाउंट में अंडर एब्जर्व्ड है, यानी कम चार्ज है, अंडर चार्ज है। कितने का डिफरेंस है इनका? 50,000 का। तो 50,000 रुपये हम नीचे अंडर चार्ज है तो यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज 50,000 रुपये। आगे लिख सकते हैं इन कॉस्ट अकाउंट यहाँ पर। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। भाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो फाइनेंशियल अकाउंट में आता है, तो यहाँ पर नहीं आया है तो इसमें हम ऐड करेंगे क्योंकि छूट गया है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 96,000 रुपये ऐड किया जाएगा। इसके बाद है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड। इनकम टैक्स फाइनेंशियल बुक में आती है लेकिन कॉस्ट बुक में नहीं आती है, तो यहाँ पर इनकम टैक्स जो है 54,000 का है, तो इसको हम इनकम टैक्स को प्रोवाइड करेंगे और घटाने में ले जाएंगे 54,000 का लेस करेंगे, क्योंकि ये फाइनेंशियल में तो घटती है लेकिन कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग नहीं घटता कॉस्ट शीट में, तो यहाँ घटा देंगे। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन फंड्स ऑन फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन आता है, ये हमारा खर्चा है, लेकिन कॉस्ट शीट में हम इसको कभी जिक्र नहीं करते, तो ये अंडर एब्जर्व है, अंडर चार्ज है, इसे हम यहाँ पर नीचे घटाने में इस्तेमाल करेंगे।
इसके बाद अगला हमारा आता है ट्रांसफ़र फीस। यह एक इनकम होती है कंपनियों के लिए और यह 24,000 है जो कि फाइनेंशियल बुक में तो जुड़ गया है लेकिन कॉस्ट बुक में नहीं जुड़ा है, तो अब हमें इसे कॉस्ट बुक में जोड़ना होगा। ट्रांसफ़र फीस यहाँ पर 24,000 रुपये का है। इसके बाद अगला जो अमाउंट है हमारा स्टोर एडजस्टमेंट है जो कि फाइनेंशियल बुक में क्रेडिट हुआ है लेकिन कॉस्ट बुक में नहीं क्रेडिट हुआ है, जिसे हम कॉस्ट बुक में क्रेडिट करेंगे यानी जोड़ेंगे। स्टोर एडजस्टमेंट 14,000 का। इसके बाद है डिविडेंड रिसीव्ड, यह भी फाइनेंशियल में ही आता है, कॉस्ट अकाउंट में नहीं आता है ये। अब कॉस्ट अकाउंट में इसको ऐड कर देंगे तो ये फाइनेंशियल के बराबर हो जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड। तो अब ध्यान से देखेंगे ये लॉस है और ये हमें जोड़ना है। इन सभी का जो टोटल है वो प्लस में आया 2,26,000 जबकि ये माइनस में है, तो इसमें से इसको घटा देंगे 1,21,000 माइनस का ही आएगा। और ये जोड़ने वाली चीज़ें 4 हैं, इन चारों का टोटल 3,89,000 आएगा। इसमें से इसको हमें घटाना है, तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ऑलरेडी ये माइनस है, ये भी माइनस होगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे। अब ये 5,10,000 हो जाएगा और ये है नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। अगर आपको कभी दिक्कत हो मतलब घटाने में तो कैसे घटाएंगे उसको आप ध्यान से देखिए। जैसे मान लो माइनस के नंबर में से इसे घटाना है तो पहले कैलकुलेटर में आप इसे लिखिए 121,000 हो गया, इसमें माइनस लगाइए। यहाँ पर निशान होता, कैलकुलेटर तो बेकार हो चुका है ये वाला, लेकिन यहाँ देखेंगे ये माइनस का निशान है, इसको लगा देंगे, दबा देंगे ना इसको, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब माइनस करेंगे, माइनस 389,000। अब इसका देखेंगे टोटल 5,10,000 माइनस का आया यानी ये लॉस आया, तो इसको हम लिखेंगे नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। और यही हमें लाना होता है, हम कॉस्ट से लेकर चलेंगे और फाइनेंशियल का 5,10,000 लाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो आपकी स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कॉमर्स से संबंधित जो भी थ्योरीज हम लिख रहे हैं इस वक्त, इस वेबसाइट पर आप ध्यान दीजिए, sangipedia.com, इस पर हम डाल रहे हैं आपकी थ्योरी। इसमें बिजनेस मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंट में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की थ्योरी, मशीन आवर रेट की थ्योरी, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप डाल रहे हैं। तो आप sangipedia.com को ज़रूर खोलिए और उसमें आप अपनी मनपसंद थ्योरी ज़रूर स्टडी कीजिए। बहुत ही ईजी भाषा में, आसान शब्दों में उस प्रयोग करके हमने आपके हार्ड जो शब्द हैं उनको आसान बना करके आपको समझाने की कोशिश की गई है। इससे आपका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप धीरज सर कॉमर्स क्लासेज पर एक न्यू स्टूडेंट हैं तो यकीन मानिए ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर बताए गए दोनों प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इन दोनों प्रश्नों को आप अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जल्द ही और भी वीडियोज ज़रूर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।